कीव पर हमले के लिए रूस ने ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल यहां पर किया है। ज़ेलेंस्की ने ईरान के ड्रोन के इस्तेमाल का दावा किया है। तो जानकारी आप तक पहुंचा दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध और ज्यादा भयानक मोड़ पर पहुंच गया है। हमले में ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल, अब ये दावा यहां पर किया जा रहा है और रूस ने ईरान का ड्रोन इस्तेमाल यहां पर किया है। इस दावे के तौर पर ये पूरी तस्वीर भी आपके सामने मौजूद है, जहां पर रूस के जोरदार हमले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ये दावा सामने आया। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से एक के बाद एक तस्वीरें वहां से एक बार फिर सामने आने लगी हैं और यूक्रेन के कई शहर तबाह कर दिए हैं एक बार फिर से रूस ने। जहां ये कहा जा रहा था कि सेना पीछे हट चुकी है, लेकिन अब उस बात को, उस दावे को झुठलाते हुए ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। तबाही के मंजर एक बार फिर से वैसे ही के वैसे होने लगे हैं जैसे 7 महीने पहले हुआ करते थे। तो देखिए, हमले जो है ताबड़तोड़ हुए हैं, लेकिन वॉल के जरिए आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं यूक्रेन के किन किन शहरों को रूसी मिसाइल ने टारगेट किया है, कहां कहां पर ये अटैक हुए हैं। तो जानकारी आप तक पहुंचा दें कि ये पूरा यूक्रेन है और जहां जहां अटैक हुए हैं, खतरनाक घातक हमले हुए हैं, उसकी तस्वीर यहां पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिनमें खमेलनित्स्की है, ज़िटोमिर है, चेर्नोबिल है। राजधानी कीव पर हमने आपको तस्वीर दिखाई है किस तरह से घातक हमले किए जा रहे हैं। और खासतौर पर कीव में सबसे ज्यादा तबाही इस वक्त देखी गई है, क्योंकि कहा भी जाता है कि यूक्रेन को अगर हराना है तो उसके लिए कीव को हराना बेहद जरूरी हो जाता है। उसके अलावा ज़ापोरिजिया, लुहांस्क, नीप्रो, कमनचुक और पोल्टवा, खार्किव, तमाम ऐसे इलाके हैं, ओदेसा, जिनमें लगातार किस तरीके से एक के बाद एक कई सारे हमले यहां पर रूस की तरफ से एक बार फिर से किए गए हैं। देखो, ताबड़तोड़ हमले यहां पर हुए, ग्राफिकली हमने समझाने की कोशिश की है, लेकिन रूस के हमलों से कीव दहल गया है। अब जंग में पुतिन ने रूस की रिजर्व फोर्सेस को उतारने का बड़ा फैसला कर लिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस की ये अब तक की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती है। एक अनुमान के मुताबिक रूस के पास 20 लाख सैनिकों की रिजर्व फोर्स है। दरअसल रूस के बैकफुट पर आने के बाद पुतिन ने यह फैसला किया था। यूक्रेन के मैदाने जंग में ईरानी ड्रोन ने मचाई तबाही। रूस की रिजर्व फोर्स जंग के लिए तैयार। AK-47 से गोलियां बरसाता एक सैनिक, रॉकेट लॉन्चर से निशाना लगाता एक और सैनिक, बंकर से गोलियां चलाकर अपनी पोजीशन बदलते एक सैनिक की तस्वीर, आसमान से बरसते बारूद के बीच एक टैंक बटालियन, मोबाइल मिसाइल लॉन्चरों से आग उगलती मिसाइलें और आर्टिलरी गन की फायरिंग। यकीनन ऐसी तस्वीर देखकर कोई भी दहल जाए। और इन तस्वीरों में नजर आ रहे ये तमाम सैनिक रूस की रिजर्व फोर्स से ताल्लुक रखते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस की ये अब तक की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती है। एक अनुमान के मुताबिक रूस के पास 20 लाख सैनिकों की रिजर्व फोर्स है। ये रूस के वो नागरिक हैं जिन्होंने अनिवार्य सैन्य सेवा के तहत मिलिट्री ट्रेनिंग ले रखी है। रूस के हर नागरिक के लिए सैन्य प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। इसके अलावा रूस में 18 से 27 साल के युवकों और पुरुषों के लिए रूसी फौज में 1 साल तक की सेवा भी अनिवार्य है। अगर रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य बलों की तुलना की जाए तो रूस हर लिहाज से यूक्रेन पर भारी पड़ता है। और यूक्रेन जंग की शुरुआत में रूस ने जंग के लिए करीब 2 लाख सैनिकों को मैदानी जंग में उतारा था। लेकिन पश्चिमी देशों की बदौलत यूक्रेन की सेना को मिले अत्याधुनिक हथियारों के दम पर और बेहतर युद्ध नीति की वजह से रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में ये फासला लगातार कम होता जा रहा है। और जंग में यूक्रेन की जवाबी कार्यवाही के चलते रूस बैकफुट पर आ गया है।
ब्रिटिश न्यूज एजेंसी बीबीसी की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया था कि 7 महीने की जंग में अब तक रूस के 1000 से ज्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मारे जा चुके हैं। इनमें पायलट, इंटेलिजेंस और सैन्य अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अब तक जंग में रूस के 50,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन जंग के दौरान रूस अपने हथियारों के जखीरे में से अपनी खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें भी इस्तेमाल कर देख चुका है, लेकिन ये मिसाइलें भी गेम चेंजर साबित नहीं हुई हैं। शायद यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सितंबर महीने में ये आदेश पारित करना पड़ा था कि वो यूक्रेन जंग में अपने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को उतारेंगे। दरअसल यूक्रेन की ओर से लगातार हमलों के चलते पिछले दिनों रूसी सेना को बैकफुट पर आना पड़ा था।